हेलो स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के सेशन नंबर 34 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं प्रोनाउंस इस कॉन्सेप्ट के रिवीजन के साथ। आपके स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे। सबसे पहले आपको उन शब्द का हिंदी में अर्थ लिखना है। उसके बाद वो अंग्रेजी शब्द प्रोनाउंस 1 के टेबल में, यानी कि आई यू वी दे ही शी इट वाले टेबल में कौन सा प्रोनाउन है ये आपको ढूंढना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। माई मदर का अर्थ है मेरी माँ। एक वचन, इसलिए आई यू ही शी इट में से कोई भी हो सकती है। आई तो मैं और यू मतलब तुम जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो बच्चा ही शी और इट। मेरी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि स्त्री। एक वचन स्त्री होता है शी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है शी। माई मदर, मेरी माँ, प्रोनाउंस टेबल में प्रोनाउन शी। इसी प्रकार आगे आपको सॉल्व करना है। आवर किंग, हमारा राजा। एक वचन पुरुष ही। दे आर क्वीन, उनकी रानी। एक वचन स्त्री शी। द किंग्स सोल्जर्स, राजा के सिपाही। अनेक वचन दे। द क्वींस डॉटर्स, रानी की बेटियां। अनेक वचन दे। द किंग्स हॉर्स, राजा का घोड़ा। एक वचन प्राणी इट। आर क्वींस पैलेस, हमारी रानी का महल। एक वचन निर्जीव इट। अ ग्लास बॉटल, एक कांच की बोतल। एक वचन निर्जीव इट। 2 ग्लास बॉटल्स, 2 कांच की बोतलें। अनेक वचन दे। अ फ्लाई, एक मक्खी। एक वचन प्राणी इट। द फ्लाइज विंग्स, मक्खी के पंख। अनेक वचन दे। माई सन, मेरा बेटा। एक वचन पुरुष ही। माई सन्स नोज, मेरे बेटे की नाक। एक वचन निर्जीव इट। माई स्कूल, मेरा विद्यालय। एक वचन निर्जीव इट। माई स्कूल फ्रेंड्स, मेरे विद्यालय के मित्र। अनेक वचन दे। माई फ्रेंड्स मदर्स ब्रदर, मेरे दोस्त की माँ का भाई। एक वचन पुरुष ही। माई मदर्स ब्रदर्स फ्रेंड्स, मेरे माँ के भाई के मित्र। अनेक वचन दे। सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे कुछ विद्यार्थी। अनेक वचन दे। ऑल माई स्टूडेंट्स, मेरे सारे विद्यार्थी। अनेक वचन दे। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों में से एक। एक वचन ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कि विद्यार्थी पुरुष भी होता है और महिला भी, ही या फिर शी। एनी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों में से कोई भी एक। एक वचन स्त्री भी पुरुष भी, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। दैट पिलो, वो तकिया। एक वचन निर्जीव इट। दिस पिलो, ये तकिया। एक वचन निर्जीव इट। दीज पिलोज, ये तकिया। अनेक वचन दे। दोज पिलोज, वो तकिए। अनेक वचन दे। अब हम आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है, उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ
नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है हार्ड, सख्त या कड़क। हार्ड का मतलब कठिन भी होता है। सॉफ्ट, मुलायम। सेट नंबर 2 सही जवाब है क्वेश्चन, प्रश्न, आंसर, उत्तर। सेट नंबर 3 सही जवाब है वीक, कमजोर, स्ट्रॉन्ग, बलवान। सेट नंबर 4 सही जवाब है हॉट, गरम, कोल्ड, ठंडा। सेट नंबर 5 सही जवाब है लाइट, रोशनी, डार्क, अंधेरा। सेट नंबर 6 सही जवाब है डोमेस्टिक, घरेलू या पालतू, वाइल्ड, जंगली। सेट नंबर 7 सही जवाब है राइट, दाया, लेफ्ट, बाया। सेट नंबर 8 सही जवाब है करेक्ट, सही या बराबर, रॉन्ग, गलत। सेट नंबर 9 सही जवाब है स्मॉल, छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, बिग, बड़ा, बिगेस्ट, सबसे बड़ा, बंच, झुंड या गुच्छा। सेट नंबर 10 सही जवाब है सिंगल, अकेला, सेवरल, बहुत सारे, मैनी, अनेक। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है प्ले, खेलना, प्रे, प्रार्थना करना, प्रेस, दबाना, पनिश, शिक्षा करना या सजा देना। सेट नंबर 2 सही जवाब है रीच, पहुंचना, रिमेंबर, याद रखना, रिमूव, निकालना, रिक्वेस्ट, अनुरोध करना, विनती करना। सेट नंबर 3 सही जवाब है सेपरेट, अलग अलग करना, पुट, डालना, रीड, पढ़ना, रन, दौड़ना। सेट नंबर 4 सही जवाब है से, कहना या बताना, सी, देखना, सेल, बेचना, सेंड, भेजना। सेट नंबर 5 सही जवाब है सिट, बैठना, स्लीप, सोना, स्पीक, बोलना, स्पेंड, खर्च करना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का
सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है लेस देन 20, 20 से कम, मोर देन 20, 20 से ज़्यादा, आउट ऑफ 20, 20 में से। ये 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 2, सही जवाब है फॉर दिस कंट्री, इस देश के लिए, ऑफ दिस कंट्री, इस देश के, फ्रॉम दिस कंट्री, इस देश में से। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 3, सही जवाब है सिंस दिवाली, दिवाली से, ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली दौरान। इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 4, सही जवाब है नियर द 2 कार्स, 2 गाड़ियों के नजदीक, नेक्स्ट टू द 2 कार्स, 2 गाड़ियों को लग के या फिर 2 गाड़ियों के बाजू में, बिटवीन द 2 कार्स, 2 गाड़ियों के बीच में। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 5, सही जवाब है इन स्पाइट ऑफ हर मेडिसिन, उसकी दवाइयों के बावजूद, ड्यू टू हर मेडिसिन, उसकी दवाइयों के कारण, एक्सेप्ट हर मेडिसिन, उसकी दवाई को छोड़कर। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 6, सही जवाब है डिस्पाइट माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बावजूद, लाइक माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों जैसे, बाय माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने, टू माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को। इन 4 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। प्रोनाउंस, वोकैबुलरी और प्रेपोजिशंस, इन कॉन्सेप्ट्स के बाद आगे बढ़ते हुए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन करेंगे, जिनका नाम है टेंसेस यानी कि काल, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कि वाक्य में कर्ता और क्रिया इनकी सहमति। कैसे सॉल्व करनी है हमें एक्सरसाइज? तो आपको स्क्रीन पर एक हिंदी वाक्य दिखेगा। सबसे पहले आपको दिए हुए हिंदी वाक्य का टेंस ढूंढना है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। उसके बाद उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। आपको सहायता करने के लिए हमने आपको उस इंग्लिश आंसर का एक पार्ट पहले ही बता दिया है। सिर्फ दूसरा पार्ट आपको भरना है रिक्त स्थान पर, और रिक्त स्थान में सही जवाब ढूंढने में आसानी हो इसलिए हमने आपको 4 विकल्प भी दिए हैं। आपको उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पर भरना है। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होते ही आपको सही जवाब मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। वो खेलता है, प्रेजेंट टेंस, इट प्लेज। वह प्रार्थना करता है, प्रेजेंट टेंस, ही प्रेज। उन्होंने दबाया, पास्ट टेंस, दे प्रेस्ड। वह सजा करेगी, फ्यूचर टेंस, शी विल पनिश। वह पहुंचती है, प्रेजेंट टेंस, शी रीचेस। वह याद रखता है,
प्रेजेंट टेंस ही रिमेंबर्स। हमने निकाला। पास्ट टेंस वी रिमूव्ड। उन्होंने विनती की। पास्ट टेंस दे रिक्वेस्टेड। मैं अलग अलग करूँगा। फ्यूचर टेंस आई विल सेपरेट। वह डालता है। प्रेजेंट टेंस ही पुट्स। वह पढ़ती है। प्रेजेंट टेंस शी रीड्स। वो दौड़ा। पास्ट टेंस इट रैन। वह कहेगी। फ्यूचर टेंस शी विल से। वो देखता है। प्रेजेंट टेंस इट सीज। वह बेचता है। प्रेजेंट टेंस ही सेल्स। वे भेजेंगे। फ्यूचर टेंस दे विल सेंड। वो बैठता है। प्रेजेंट टेंस इट सिट्स। हम सोए। पास्ट टेंस वी स्लेप्ट। तुम बोले। पास्ट टेंस यू स्पोक। वह खर्च करती है। प्रेजेंट टेंस शी स्पेंड्स। प्रोनाउंस, वोकैबुलरी, एक्शन वर्ड, prepositions, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इतने सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स करने के बाद क्या बचता है? सेंटेंसेस। चलिए अब सीधा वाक्य की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंसेस की एक्सरसाइज में हम 2 प्रकार के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। पहला प्रकार, जहां मैं आपको इंग्लिश वाक्य दूंगा, वो वाक्य धीरे 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 करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर एक स्टेप पे अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ सोचना है। और पार्ट 2, जहां पर मैं आपको हिंदी वाक्य दूंगा, वो हिंदी वाक्य भी थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर स्टेप पे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेंटेंसेस के एक्सरसाइज से। माई मदर टेल्स, मेरी माँ बताती है। माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे बताती है। माई मदर टेल्स मी टू प्रे, मेरी माँ प्रार्थना करने के लिए मुझे बताती है, या फिर मेरी माँ प्रार्थना करने के लिए मुझे कहती है। माई मदर टेल्स मी टू प्रे एवरी नाइट, मेरी माँ प्रत्येक रात्रि प्रार्थना करने के लिए मुझे कहती है। नेक्स्ट सेट, माई टीचर्स टोल्ड, मेरे शिक्षकों ने कहा। माई टीचर टोल्ड माई पेरेंट्स, मेरे शिक्षकों ने मेरे माता पिता को कहा। माई टीचर्स टोल्ड माई पेरेंट्स टू पनिश मी, मेरे शिक्षकों ने मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे माता पिता को कहा। मेरे शिक्षकों ने मुझे सज़ा देने के लिए मेरे माता पिता को कहा। माई टीचर्स टोल्ड माई पेरेंट्स टू पनिश मी फॉर माई बैड बिहेवियर, मेरे शिक्षकों ने मेरे खराब व्यवहार के लिए मुझे सज़ा देने के लिए मेरे माता पिता को कहा। माई टीचर्स टोल्ड माई पेरेंट्स टू पनिश मी फॉर माई बैड बिहेवियर इन क्लास, मेरे शिक्षकों ने वर्ग में मेरे खराब व्यवहार के लिए मुझे सज़ा देने के लिए मेरे माता पिता से कहा। नेक्स्ट सेट, शी विल लीव मुंबई, वह मुंबई छोड़ देगी। शी विल लीव मुंबई एट 6 AM, वह सवेरे 6 बजे मुंबई छोड़ देगी। शी विल लीव मुंबई एट 6 AM टुमारो, वह कल सवेरे 6 बजे मुंबई छोड़ देगी। शी विल लीव मुंबई एट 6 AM
टुमारो टू रीच पुणे। वह पुणे पहुंचने के लिए कल सवेरे 6 बजे मुंबई छोड़ देगी। शी विल लीव मुंबई एट 6 AM टुमारो टू रीच पुणे बाय 10 AM। वह सवेरे 10 बजे तक पुणे पहुंचने के लिए कल सवेरे 6 बजे मुंबई छोड़ देगी। नेक्स्ट सेट, ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिक। ऑल सिटीजन्स मस्ट रिमेंबर, सभी नागरिकों को याद रखना ही चाहिए। ऑल सिटीजन्स मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, सभी नागरिकों को हमेशा याद रखना ही चाहिए। ऑल सिटीजन्स मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू पे, सभी नागरिकों को भरने के लिए हमेशा याद रखना ही चाहिए। ऑल सिटीजन्स मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू पे देयर टैक्सेस, सभी नागरिकों को उनका कर भरने के लिए हमेशा याद रखना ही चाहिए। ऑल सिटीजन्स मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम, सभी नागरिकों को समय पर उनका कर भरने के लिए हमेशा याद रखना ही चाहिए। नेक्स्ट सेट, आई रिक्वेस्टेड, मैंने विनती की। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त को विनती की। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू गिव मी, मैंने मुझे देने के लिए मेरे दोस्त को विनती की। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू गिव मी हिज कार, मैंने उसकी गाड़ी मुझे देने के लिए मेरे दोस्त को विनती की। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू गिव मी हिज कार फॉर सम डेज, मैंने कुछ दिनों के लिए उसकी गाड़ी मुझे देने के लिए मेरे दोस्त को विनती की। नेक्स्ट सेट, ऑल ऑफ अस, हम सभी। ऑल ऑफ अस से आर प्रेयर, हम सभी हमारी प्रार्थना कहते हैं। ऑल ऑफ अस से आर प्रेयर एवरी डे, हम सभी रोज़ हमारी प्रार्थना कहते हैं। ऑल ऑफ अस से आर प्रेयर एवरी डे बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स, हम सभी स्कूल शुरू होने के पहले हर रोज़ हमारी प्रार्थना कहते हैं। नेक्स्ट सेट, यू मस्ट सी, तुम्हें देखना ही होगा। यू मस्ट सी द न्यू फिल्म, तुम्हें नई फिल्म देखनी ही होगी। यू मस्ट सी द न्यू फिल्म ओनली इन अ थिएटर, तुम्हें सिर्फ थिएटर में या सिनेमा घर में नई फिल्म देखनी ही होगी। नेक्स्ट सेट, आई विल सेंड, मैं भेजूँगा। आई विल सेंड माई सन, मैं मेरे बेटे को भेजूँगा। आई विल सेंड माई सन टू अमेरिका, मैं अमेरिका मेरे बेटे को भेजूँगा। आई विल सेंड माई सन टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़, मैं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका मेरे बेटे को भेजूँगा। नेक्स्ट सेट, डिस्पाइट द हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बावजूद। डिस्पाइट द हार्ड वर्क आई कुड नॉट पास, कठिन परिश्रम के बावजूद मैं पास हो न सका। डिस्पाइट द हार्ड वर्क आई कुड नॉट पास इन द फाइनल एग्ज़ाम, कठिन परिश्रम के बावजूद मैं अंतिम परीक्षा में पास नहीं हो सका। नेक्स्ट, आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ। आई कैन स्लीप एनीवेयर, मैं कहीं पर भी सो सकता हूँ। लास्ट, शी स्पेंड्स, वह खर्च करती है। शी स्पेंड्स ऑल हर टाइम, वह
अपना सारा समय खर्च करती है। शी स्पेंड्स ऑल हर टाइम विथ हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ अपना सारा समय खर्च करती है। हिंदी टू इंग्लिश। सेट 1। मेरी बहन डालती है। माई सिस्टर पुट्स। मेरी बहन हमेशा डालती है। माई सिस्टर ऑलवेज पुट्स। मेरी बहन अतिरिक्त शक्कर हमेशा डालती है। माई सिस्टर ऑलवेज पुट्स एक्स्ट्रा शुगर। मेरी बहन उसके कप में अतिरिक्त शक्कर हमेशा डालती है। माई सिस्टर ऑलवेज पुट्स एक्स्ट्रा शुगर इन हर कप। मेरी बहन उसके चाय के कप में अतिरिक्त शक्कर हमेशा डालती है। माई सिस्टर ऑलवेज पुट्स एक्स्ट्रा शुगर इन हर कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेट। उसने निकाले। ही रिमूव्ड। उसने सारी किताबें निकाली। ही रिमूव्ड ऑल द बुक्स। उसने मेज़ पर से सारी किताबें निकाली। ही रिमूव्ड ऑल द बुक्स फ्रॉम द टेबल। उसने रखने के लिए मेज़ पर से सारी किताबें निकाली। ही रिमूव्ड ऑल द बुक्स फ्रॉम द टेबल टू कीप। उसने मेरी स्कूल बैग रखने के लिए मेज़ पर से सारी किताबें निकाली। He removed all the books from the table to keep my school bag. Next set. तुम्हें दबाना ही चाहिए। You must press. तुम्हें बड़ा लाल बटन दबाना ही चाहिए। You must press the big red button. तुम्हें रोकने के लिए बड़ा लाल बटन दबाना ही चाहिए। You must press the big red button to stop. तुम्हें ये गाड़ी रोकने के लिए बड़ा लाल बटन दबाना ही चाहिए। You must press the big red button to stop this car. Next set. तुम्हें पढ़ना ही होगा। You must read. तुम्हें 3 घंटों के लिए पढ़ना ही होगा। You must read for 3 hours. तुम्हें कम से कम 3 घंटों के लिए पढ़ना ही होगा। You must read for at least 3 hours. तुम्हें रोज़ कम से कम 3 घंटों के लिए पढ़ना ही होगा। You must read for at least 3 hours every day. Next set. वो लड़का दौड़ता है। That boy runs. वो लड़का दौड़ सकता है। That boy can run. वो लड़का 100 मीटर दौड़ सकता है। That boy can run 100 meters. 12 सेकंड से कम। Less than 12 seconds. 12 सेकंड से कम में। In less than 12 seconds. वो लड़का 12 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़ सकता है। वो लड़का 12 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेट। हमें बोलना ही चाहिए। वी मस्ट स्पीक। हमें बोलना चाहिए ही नहीं। वी मस्ट नॉट स्पीक। हमें एक दूसरे के साथ बोलना ही नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पीक विथ ईच अदर। हमें परीक्षा के दौरान एक दूसरे के साथ बोलना ही नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पीक विथ ईच अदर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन।